मैं प्रीति गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को बौद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके लिए गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लेके आई हूँ। आइए सुनते हैं। एक बार बौद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बौद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से एक अति क्रोधित व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर तो यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोला, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर बौद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए, ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बौद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बौद्ध कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बौद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ बौद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पहुँच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बौद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या हुआ? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बौद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बौद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध, त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बौद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। कभी कभी हम लोग भी जीवन में हुई गलतियों के बारे में सोच सोचकर दुखी होते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। यदि हमें अपनी गलती का बोध हो जाता है तो हमें उस गलती को दोबारा ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।